हेलो स्टूडेंट्स, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया वीडियो है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, सो आज हम कवर करने वाले हैं किसके बारे में? फर्टिलाइजेशन के बारे में। अभी तक हम कवर कर चुके हैं क्या क्या, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है फर्टिलाइजेशन की? ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एन ओवम। तो सबसे पहले एक स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, दैट इज स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। ठीक है, जब स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, उसके बाद जब when sperm contact with the egg, one of the sperm will fuse with the egg. Such fusion of egg of sperm is called fertilization. मतलब ये कि जो sperm है जब वो कांटेक्ट में आते हैं एग के, तो जो मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं, उन मिलियन ऑफ स्पर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो कि फर्टिलाइज होता है। ठीक है, और बाकी के जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, या तो डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा फर्टिलाइजेशन का। ये क्या है, हमारा ओवम है, एग सेल, दिस इज़ द स्पर्म। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हमारे स्पर्म्स है, कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी जो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते लॉन्ग ड्यूरेशन तक, और कुछ जो होते हैं वो सीधे आकर यहाँ पर ओवम से फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये जो स्पर्म है ये ओवम से आके यहाँ पे फ्यूज़ हो रहा है, और ये ओवम का न्यूक्लियस और इस स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो आकर दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द sperm and ovum will fuse with each other and form the zygote. This process is known as fertilization. ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म ऑफ द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का और जो ओवम होता है, ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और ज़ाइगोट। अब ये होने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? ज़ाइगोट। ठीक है, क्या बनेगा? ज़ाइगोट बनेगा। ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा? ज़ाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? तो वही समझते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और वही फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी से बाहर की साइड, आउटसाइड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन्स, काउज, डॉग्स और हैंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन्स, काउज, डॉग्स और हैंस। तो उसके बाद में वो फर्टिलाइजेशन takes place outside the body of the female called external fertilization. Example फिश, स्टारफिश, टॉड और फ्रॉग्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। अब मैं बात करूँगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कैसे होगा? किन में होगा? फिश में, स्टारफिश में, टॉड में और फ्रॉग में। तो जो हमारा फिश, स्टारफिश और टॉड और फ्रॉग होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं? हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो ये जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे एग्स को और स्पर्म को कहाँ पर रिलीज़ करेंगे? वाटर के अंदर। ठीक है, जैसे ही रेनी सीज़न आता है, फ्रॉग जो होंगे वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे? अपना वाटर के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। जो भी नियर बाय उनके लैंड होगा, पॉन्ड होगा, सॉरी
पॉन्ड होगा, रिवर होगी, ठीक है, तो उनके अंदर जब ये जाएंगे तो क्या करेंगे, वहीं पर एग सेल्स और स्पर्म्स दोनों रिलीज करेंगे, और जैसे ही एग सेल और स्पर्म रिलीज होते हैं वाटर के अंदर, वो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज हो जाएंगे वाटर में। फर्टिलाइज होने के बाद में वो क्या करेंगे, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग्स में, फिशेस में, टोड्स में, स्टार फिशेस में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने देखा। फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में कैसे हो रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे हो रहा है, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट क्यों बन रहा है, तो ये सारी जो प्रोसेस है हम यहाँ पर देख चुके हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ऑनलाइन होम ट्यूशन भी हमने स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।